Pile Gaming, the adult gamer exposed. Let's go. 13 अप्रैल 2024 पायल गेमिंग के चैनल पे एक वीडियो डलती है। उस वीडियो में गेमर फ्लीट, मिथपैट, ठग, मॉर्टल और भी कुछ गेमर्स थे। मगर सबसे अजीब चीज जो मुझे लगी वो थी पायल गेमिंग, क्योंकि चलो बाकी के क्रिएटर्स जिन्हें गेमिंग इंडस्ट्री का समझ के वहां बुलाया गया है वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वो सच में गेमर्स हैं। मगर पायल गेमिंग, क्या वो सच में एक गेमर है या गेमिंग के नाम पे 18+ कंटेंट डाल के सिंप लॉन्डो से सुपर चैट लेने वाली एक अडल्ट कंटेंट क्रिएटर है? मोदी जी 18+, बिकॉज मैंने जहां तक मैंने देखा है पायल गेमिंग के वीडियोस, मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं कि कुछ 18+ है। हाँ, एक वीडियो में मैंने देखा था जो क्रेजी दीप या किसी ने शेयर किया था, छोटे छोटे कपड़े दिखाती है कुछ फोन में, पता नहीं क्या था वो। रीड 18+ चैट ऑलवेज। चैट तो भाई कुछ भी बोलेगी ना। इसे मीटअप वाली वीडियो में पायल गेमिंग का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा था। मोस्ट पॉपुलर फीमेल गेमिंग क्रिएटर इन द पायल धारे, पायल गेमिंग एज 20, मोस्ट पॉपुलर फीमेल गेमिंग क्रिएटर इन द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी, वन डायनामिक गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो बहन ने अवार्ड भी जीता हुआ है और मोस्ट पॉपुलर फीमेल गेमिंग क्रिएटर भी है। बहुत बढ़िया दीदी। द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और डायनामिक गेमिंग क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड इन क्रिएटर्स यूनाइटेड 2023। कुछ ये शब्द लिखे गए थे पायल गेमिंग को इंट्रोड्यूस करते वक्त। इन दोनों जगहों पर गेमिंग पे फोकस करना। पायल के इंट्रोडक्शन में हर जगह गेमिंग लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये एक गेमर ही होगी। आओ नजर डालते हैं इनकी गेमिंग पे। डॉगी सो गया रजाई में, मैं पागल हो गया तेरी शुजत। किसी को पता भी नहीं व्हाट, क्या बोला? मैं पागल हो गया तेरी शुजत। ये मत बोलना कि ये जानबूझ के नहीं किया इसने। इतना भी पढ़ना नहीं आता क्या पायल गेमिंग? भी नहीं चला कि ये जानबूझकर ऐसा कहा गया। सबको ओरिजिनल लगा, जानबूझ करके जुदाई को कुछ और पढ़ लिया। पर हाँ, जानबूझ के किया भाई, क्लियरली ना। किसी को ये समझ थोड़ी आएगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी और कुछ वीडियोस देखो, फिर मैं इसके आगे का खेल समझाता हूँ कि कैसे पायल ऐसे सुपर चैट्स पिक करती है और कैसे इस सुपर चैट्स के बिजनेस ने पायल को एडसेंस से ज्यादा पैसे कमा कर दिए। तो समझ के बताना वो क्या चीज है जिसके पास है वो पकड़ के हिलाता है। अब ये देखो, वो क्या है जो एक दराज सी होती है, उसके चारों तरफ बाल होते हैं, जिसमें आदमी पहली बार डालता है, फिर औरत खुद ही डालती है। और अब ये रिएक्शन देखो भाई उसके। क्या है ये? क्या दिखाना चाह रही है ये करके? जबरदस्ती कर रही है, देखो ये जबरदस्ती कर रही है। और अब ये काटे पे घोड़ा बन जा मेरी रानी और ले ले मेरा। इतने वीडियोस काफी होंगे इसके कंटेंट को दिखाने के लिए। अबे उसको पता है कि ये शायरी ऐसी है 18+ वाली, तो पढ़ते ही क्यों है? पढ़ती ही क्यों है? इसके पीछे की स्ट्रेटेजी काफी सिंपल है। डबल मीनिंग बातों के सुपर चैट्स को पढ़ लूंगी, इतनी सी क्लिप कट करके शॉर्ट्स और रील्स में डल जाएगी, जिसके बाद ये वायरल हो जाएगी कि भाई लड़की ने एक डबल मीनिंग बात पे रिएक्ट कर दिया। सिंप लड़के इसके चैनल तक आ जाएंगे, फिर उस लाइव स्ट्रीम को सर्च करेंगे जिसमें इसने ऐसे सुपर चैट्स पढ़े। मगर पायल गेमिंग ने तो मोस्टली हर लाइव स्ट्रीम में यही किया है, तो ऐसे वो सिंप ऑडियंस इसके हर लाइव स्ट्रीम को ऐसे देखेगी, जिससे इसके सब्सक्राइबर्स और व्यूज दोनों बढ़ेंगे और व्यूज इक्वल्स टू मनी। तो हो गई तगड़ी कमाई। लेकिन वेट, असली खेल तो अभी एक्सपोज ही नहीं हुआ। एक पॉडकास्ट में पायल ने खुद रिवील किया है कि सुपर चैट से उसकी काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। इसने खुद बताया है कि एक बंदे ने पायल गेमिंग को 1 लाख रुपीस सुपर चैट दिए थे। 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज ब्रो। 1-2 lakhs I guess or from one person. एक ही बंदे ने 2 लाख रुपीज। one person, yeah. हालांकि आप एक बार में 10K ही भेज सकते हो, मगर उस बंदे ने 10K 10 बार भेजे, 100K उड़ा दिए उस बंदे ने। और सुपर चैट्स पायल कैसे पढ़ती है आप समझ ही सकते हो। तो एक बंदे ने एक सुंदर लड़की से डबल मीनिंग बातें बुलवाने के लिए 1 लाख रुपीस खर्च कर। क्या ऐसे स्क्रिप्टेड हो सकता है क्या? हाँ, पकड़ लिया ना। पकड़ लिया भाई, स्क्रिप्टेड। ये सुपर चैट्स जो 10-10 हजार के जो बोल रहा है, स्क्रिप्टेड भी तो हो सकता है, खुद ही करवाए हो किसी से, हो सकता है ना। ऐसा होगा ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। नहीं 1 लाख देने वाला, अरे कोई नहीं होगा भाई 1 लाख देने वाला। भाई खुद ही सुपर चैट करवा सकते हैं किसी और से भी। फेक अकाउंट बनाने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट भी नहीं लगता ब्रो। कौन भेजेगा भाई 10 हजार 10 बार? 2 लाख एक ही बंदा 2 लाख क्यों भेजेगा? तो हो सकता है,
हो सकता है ब्रो। ये आपके लिए जितना सुनने में शॉकिंग है उतना ही मेरे लिए है जब ये मैंने पहली बार सुना था, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ और काफी सालों से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इंडिया में किसी भी नीश में इतना पैसा नहीं है जितना पायल अपने एक स्ट्रीम के सुपर चैट से कमा लेती है। इमेजिन ऑडियंस जो इसकी लाइव स्ट्रीम लगातार देख रही है वो तो मोस्टली जॉब तो करते ही नहीं होंगे, क्योंकि जॉब वालों के पास इतना ज्यादा टाइम कहाँ कि वो एक एक घंटा किसी क्रिएटर के लाइव स्ट्रीम्स देखें। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पायल को जिस बंदे ने 1 लाख रुपीस का सुपर चैट भेजा वो भी एक जॉबलेस लड़का हो, और उसने मोस्ट प्रोबेबली एक गेमर ने बोला था ये 10K की सुपर चैट करते हैं फिर यूट्यूब को बोल के वापस ले लेते हैं। हाँ भाई, वो रिफंड वाला स्कैम भी होता है। सुपर चैट करो फिर वो सुपर चैट रिफंड कर सकते हैं। सुपर चैट करके रिफंड कर लेते हैं, लेकिन सुपर चैट फिर भी चैट में दिखता है। यूट्यूब ने अभी तक पता नहीं सॉल्व किया है या नहीं। पानी पी लेने तो भाई यार, ये पायल गेमिंग याद कर रहे हैं मुझे। क्योंकि जॉब वालों के पास इतना ज्यादा टाइम कहाँ कि वो एक एक घंटा किसी क्रिएटर के लाइव स्ट्रीम्स देखें। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि पायल को जिस बंदे ने 1 लाख रुपीस का सुपर चैट भेजा वो भी एक जॉबलेस लड़का हो, और उसने मोस्ट प्रोबेबली अपने फादर के हाँ भाई, अगर कोई अमीर बंदा होता, अमीर बंदा क्यों ऐसे पैसे उड़ाता भाई? अमीर बंदों के पास कोई और काम नहीं होता क्या? अकाउंट से ही पैसे भेजे होंगे। यहाँ तो वो मीम याद आ जाती है कि बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं चलते हैं, मगर लड़का एक स्ट्रीमर से चंद सेकंड्स की अटेंशन के लिए पैसे उड़ा रहा है। सुपर चैट्स पायल की इनकम की एक बहुत बड़ी सोर्स है। इतने सुपर चैट्स जनरली किसी स्ट्रीमर को नहीं मिलते जितने पायल को मिलते हैं, और इस चीज को पायल काफी ज्यादा अच्छे से समझ चुकी है कि कैसे लॉन्डो को पैसा देने पे मजबूर करना है। Oh my God, संतु जी, thank you so Oh my God, 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 मैं सुपर चैट थैंक यू। ये सुनने के लिए सुपर चैट करते हैं लोग 10-10 हजार के। खुद पे इन्वेस्ट कर लो भाई, थोड़ा खुद पीसी ले लो, गेमर बन जाओ भाई। मैं तो बोलता हूँ, समझ रहे हो ना? अगर ज्यादा है तो मेरे को भेज दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? पायल सुंदर है जिसका भरपूर फायदा उठाकर जानबूझकर वो ऐसे सुपर चैट्स जैसे तुम बन गए। हाँ भाई, मैं तो भाई ऐसे फालतू पैसे वेस्ट नहीं करता भाई ना। संतु जी, आज तक किसी को सुपर चैट नहीं किया मैंने। thank you so much for $200 super chat. अब इसके पीछे के $200 व्हाट द हेल? 16,000 रुपए का एक स्ट्रीमर से चंद सेकंड्स की अटेंशन के लिए पैसे उड़ा रहा है। सुपर चैट्स पायल की इनकम की एक बहुत बड़ी सोर्स है। इतने सुपर चैट्स जनरली किसी स्ट्रीमर को नहीं मिलते जितने पायल को मिलते हैं, और इस चीज को पायल काफी ज्यादा अच्छे से समझ चुकी है कि कैसे लॉन्डो को पैसा देने पे मजबूर करना है। Oh my God, संतु जी, thank you so much for $200 super chat. अब इसके पीछे के रीजन पे एक नजर डालते हैं। पायल सुंदर है जिसका भरपूर फायदा उठाकर जानबूझकर वो ऐसे सुपर चैट्स पिक करती है जो डबल मीनिंग हो, क्योंकि हमारे देश के लौंडों को न जाने कौन सा ऑर्गेजम आता है एक सुंदर लड़की से कुछ डबल मीनिंग बातें सुनने में। बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट वाली बात की है भाई। ऐसा कौन सा ऑर्गेजम आता है भाई ऐसा सुनने से? Oh my God, oh my God. अच्छी सी प्रॉपर ब्लश वगैरह करते हुए रिएक्शन देती है। बैकग्राउंड में सॉन्ग्स लगते हैं और वो वीडियो शॉर्ट्स या फिर रील्स पे डालते हैं, जिसके बाद वो वीडियो सिम्स तक पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि इतनी सुंदर लड़की डबल मीनिंग बातों पे बिना किसी हेजिटेशन के रिएक्ट कर रही है, तो क्यों ना मैं भी अपनी एक घटिया सी डबल मीनिंग शायरी सुपर चैट के थ्रू भेजूं, ताकि ये उस पर भी रिएक्ट करे और मैं अपने दोस्तों के सामने फ्लेक्स मार सकूं। और इस ट्रैप में फंसकर काफी सारे लौंडे इसको पीट। हाँ, ये बात सही है भाई कि भाई फ्लेक्स करने के लिए सुपर चैट करते हैं उनके फ्रेंड्स के सामने। ओ, मैंने सुपर चैट करी थी पायल गेमिंग को, देखो कैसे कैसे स्माइल कर रही है, कैसे क्या सोच रही होगी वो, कैसे कर रही है। Oh my God, oh my God. और इस ट्रैप में फंसकर काफी सारे लौंडे इसको पीठ पीछे घर वालों के सुपर चैट्स भेजते हैं। चाहे वो सुपर चैट कितनी भी वल्गर हो, पायल उस पर रिएक्ट करेगी, एक ब्लश करने वाला रिएक्शन देगी जिसपे मीम बनेगी, प्यारी समझ गई, और उसके बाद वीडियो हो। हाँ भाई, ये ज्यादातर मैक्सिमम वीडियोस में यही मीम क्लिप चिपका देते हैं, ए प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। करेगी, एक ब्लश करने वाला रिएक्शन देगी जिसपे मीम बनेगी, प्यारी समझ गई, और उसके बाद वीडियो होगा वायरल। ये है पूरा गेम इसके सुपर चैट बिजनेस का। पायल अगर एक प्रोफेशनल गेमर होती जिसे अपनी स्किल पे कॉन्फिडेंस होता तो वो गेमिंग पे ध्यान देती, ना कि ऐसे सुपर चैट्स पे। हाँ, मुझे पता है कि सुपर चैट सारे गेमर्स पढ़ते हैं, मगर किसी की क्लिप इतनी वायरल तो नहीं होती जितनी पायल की होती है, क्योंकि किसी के स्ट्रीम्स पे भी जाके देख लो, इतनी डबल मीनिंग बातें होती ही नहीं, क्योंकि मोस्टली तो मेल ही स्ट्रीमर्स हैं, उनसे डबल मीनिंग बातें करवा के मजा थोड़ी आएगा भला लौंडों को। पायल ये सब बड़ी इजीली ही शुरुआत में ही रोक सकती थी, या तो ऑडियंस पर ऐसे सुपर चैट्स करने को लेके गुस्सा होकर, या फिर ऐसे सुपर चैट्स को इग्नोर करके। इससे ये होता कि वो जो लड़के इसको डबल मीनिंग सुपर चैट्स भेजते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते, क्योंकि ये उनको एंटरटेन ही नहीं कर रही होती, तो उनके पैसे वेस्ट जाते। मगर नहीं, पायल को ये पता है कि अगर ये अर्निंग के मामले में मोस्टली मेन स्ट्रीम स्ट्रीमर्स को बीट कर रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे सिंप ऑडियंस का एंटरटेनमेंट ही है। पहले से ही उसने अपने व्यूअर्स को, जो भी लोग सुपर चैट करते हैं, जो सेक्सी लौंडे हैं, जो भी सुपर चैट करते हैं, उनको मतलब भाव दिया है,
समझ गए। और वैसे शॉर्ट्स वायरल हुए, वैसे शॉर्ट्स वो खुद अपलोड करती है उसके चैनल पे। उसकी ऑडियंस ऐसी बन चुकी है और उसका ऑडियंस बेस, व्यूअर बेस, सब्सक्राइबर बेस जो भी बोलो, वो ऐसा बन चुका है कि उनको वैसा ही टाइप का शॉर्ट्स देखना है, वैसे ही टाइप के सुपर चैट्स सुनना है लाइव स्ट्रीम में। अगर वो सुपर चैट पढ़ना बंद कर देगी, ऐसे गंदे सुपर चैट, ऐसे नॉटी वाले सुपर चैट, तो कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस, व्यूअर बेस तो वही है। गेमिंग तो कोई देखना ही नहीं चाहता उसकी, खुद की भी गलती है, उसकी व्यूअर्स की भी गलती है। सुपर चैट में किसी ने इससे मंथली इनकम पूछ ली थी, जानते हो कितनी है? इतनी है कि ये एक महीने में 30 से 40 आईफोन्स खरीद सके। जी हाँ, बड़े आराम से। अप्रॉक्स 50 लाख रुपीस इसका मंथली इनकम है। 50 लाख रुपीस लोग पूरी जिंदगी बिताने के बाद सेविंग करते हैं, इतने पैसे, उसके बाद घर लेते हैं। 50 लाख रुपीस में 2 घर आ जाएंगे। मेन स्ट्रीम स्ट्रीमर्स से ज्यादा है आज के टाइम पे, और बाकी के फीमेल स्ट्रीमर्स तो कहीं से कहीं तक रेस में है ही नहीं, क्योंकि या तो वो इतनी सुंदर नहीं है या फिर वो ऐसे सुपर चैट्स भेजने वालों को फालतू में एंटरटेन नहीं करती। जो भी रीजन हो, पायल ने बिजनेस तो बड़े दिमाग से और लॉन्डो के लस्ट पे खेल के खड़ा किया है, सेम मुस्कान करिया की तरह। तो ये था पायल गेमिंग के सो कॉल्ड गेमिंग कंटेंट की असली सच्चाई। अब ऐसे क्रिएटर्स को मोदी जी खुद मिलने बुलाएं तो ये कितनी अच्छी बात है, आप खुद ही सोचो। अबे मोदी जी थोड़ी बैठ के देखते होंगे स्ट्रीम सबकी। मोदी जी ने भी डिसाइड नहीं किया होंगे कि इतने लोगों को बुलाना है। उनकी मैनेजमेंट टीम होगी, कोई सिलेक्शन करने वाला होगा जिन्होंने इस स्ट्रीमर्स को सिलेक्ट किया होगा। मोदी जी थोड़ी बैठ के देखते होंगे सारे स्ट्रीमर्स को। ये सारी गेमिंग इंडस्ट्री को मोदी जी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे थे, और पायल फीमेल गेमर्स को। लेकिन क्या ये डिजर्विंग इंसान थी फीमेल गेमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये सारी की सारी मीटिंग्स मोदी जी की हैंडल कौन करता है। उसे बस सब्सक्राइबर्स दिख गए, व्यूज दिख गए। हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं, सेम चीज अभी बोली मैंने। मिलवा दिया उसने इन्फ्लुएंसर्स को मोदी जी से। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में भी यही हुआ था। ट्रिगर्ड इंसान जैसे क्रिएटर को अवार्ड मिल गया था गेमिंग इंडस्ट्री से, जबकि उससे काफी अच्छा गेमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यस, आई एम 1000% एग्री विद दिस पॉइंट। इसका काफी अच्छा एग्जांपल, जो ना किसी फालतू की कंट्रोवर्सी में पड़ता है, ना किसी वल्गैरिटी में, लेकिन शायद वो नंबर्स में इन लोगों से पीछे रह गया, जिस वजह से उसको ऐसे अवार्ड्स या फिर मीटिंग्स में नहीं बुलाया गया। पॉपुलर फीमेल गेमर्स वैसे ही काफी इंडिया में कम हैं। उनमें से जो मेन स्ट्रीम है, जो नंबर गेम में कई मेल गेमर्स से भी आगे हैं, अगर वो अपनी स्किल्स से ज्यादा सुंदरता और वल्गैरिटी की वजह से जानी जाए तो ये काफी अनफॉर्चुनेट बात होगी पूरी फीमेल गेमर्स के लिए, क्योंकि ये ना सिर्फ उन्हें बदनाम कर रही है बल्कि उनसे आने वाली अपॉर्चुनिटीज भी छीन रही है। मैं ऐसे लड़कों को भी कहना चाहूंगा जो ऐसी सुपर चैट्स भेजते हैं कि अगर तुम्हें किसी जरूरतमंद इंसान को पैसे देने को कहा जाए तो तब तो निकलेंगे नहीं तुम्हारी जेब से, मगर एक लड़की से फालतू सा रिएक्शन पाने के लिए तुम हजारों वेस्ट करने को तैयार रहते हो। और जाते जाते पायल से भी बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर नाम के आगे गेमिंग लगाया ही है तो आपको नहीं लगता कि गेमिंग करना ही ज्यादा अच्छा रहेगा? ऐसे छपरी लोगों को एंटरटेन करके आप में और इंस्टा पे वल्गैरिटी प्रमोट करने वाली फीमेल क्रिएटर्स में क्या अंतर रह गया? भाई ऐसे रील्स भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, जब भी मेरे सामने आती है ना इंस्टाग्राम पे, बहुत गुस्सा आता है। मतलब क्या दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? अब भी तो वही कर रही हो जो वो कर रही हैं, लड़कों से अटेंशन के लिए लस्ट का यूज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत बढ़िया ब्रो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड।